अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम एंड एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स मिलकर आके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन वो प्रोटीन जो है वो कौन सी है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, या एंजाइम्स हम कहते हैं कि दे आर बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। दे दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी है, दे स्पीड अप ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये रिएक्टेंट है A प्लस बी, इनको अगर हमने कन्वर्ट करना है CD में, तो प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो अगर ये रिएक्शन एंजाइम के बगैर होगा तो ये काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए रिक्वायर होगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होगा तो ये फ्यू सेकेंड्स के अंदर ये जो है रिएक्शन कंप्लीट है। थर्ड नंबर है, डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंजाइम जो है ये एंड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो बन रही होती है उसकी नेचर को अफेक्ट नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते। ये एंजाइम ऐसा जिस तरह आते हैं, सबस्ट्रेट को साथ में बाइंड करवाते हैं, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और खुद बगैर किसी चेंज के ये जो हैं ये एंजाइम जो हैं पैदा हो जाते हैं। तो एंजाइम जो हैं वो नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं करते, उसको चेंज नहीं करते। स्मॉल अमाउंट कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थोड़ी सी मिकदार भी एंजाइम की अगर है डियर स्टूडेंट्स, वो भी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के रेट, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ये स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम, किस लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं? इन केस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के लिहाज से एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये मखसूस होते हैं सबस्ट्रेट, जिस तरह की कोई सबस्ट्रेट होगी उसी तरह का एंजाइम होगा। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक इन एक्शन से क्या मुराद है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लिपिड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स हैं लाइपेज हैं, लिपिड के लिए कौन से हैं? लाइपेज एंजाइम्स हैं। इसी तरह स्टार्च के लिए कौन से हैं? अमाइलेज हैं। या प्रोटीन के लिए प्रोटीएज हैं। जो लिपिड के लिए लाइपेज हैं ये सिर्फ लिपिड की ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं करेंगे या स्टार्च की ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। इसी तरह जो अमाइलेज हैं वो सिर्फ स्टार्च के लिए हैं, स्पेसिफिक हैं, ना ये लिपिड के लिए नहीं इस्तेमाल होंगे, ना ही ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होंगे। तो उसके बाद है नेक्स्ट, ये दीज एंजाइम रिक्वायर को फैक्टर। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम्स को बाज़ औक़ात प्रॉपर फंक्शन के लिए नॉन प्रोटीन मालिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स आर नोन एज को फैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। क्योंकि एंजाइम बाज़ औक़ात काम नहीं कर सकते तो उसके लिए उन्हें को फैक्टर की ज़रूरत होती है। जब को फैक्टर उनके साथ बाइंड करेगा तब वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे आल्सो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एंजाइम जो हैं डियर स्टूडेंट्स ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का आगाज़ करवाने के लिए एनर्जी थोड़ी सी मिकदार ज़रूर रिक्वायर होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है। दे आर नेक्स्ट है दे आर सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये एंजाइम जो हैं ये थोड़ी सी चेंज भी आए तो उसके लिए सेंसिटिव हैं। किस चीज़ में चेंज डियर स्टूडेंट्स? पीएच के अंदर तब्दीली आए तब भी ये एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे। अगर टेम्परेचर में ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम काम करेंगे, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे, उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो कायम नहीं रहेगा। इसी तरह अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में तब्दीली आएगी तब भी एंजाइम का रिएक्शन रेट जो होगा, एंजाइम की एक्टिविटी पे असर पड़ेगा। उसके बाद है डियर स्टूडेंट एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इट्स एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म में भी सिक्रेट कुछ एंजाइम होता है, कुछ इनएक्टिव। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है पेप्सिनोजन, ये हमारे स्टोमक के अंदर सिक्रेट होता है। तो स्टोमक में ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। इसको
जैसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे स्टोमक के अंदर, तो ये जो है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके लिए वो कौन कन्वर्ट करता है, वो डियर स्टूडेंट्स HCl होता है, हमारे मैदे के अंदर प्रोड्यूस होता है, और वो स्टोमक के अंदर क्या करता है, इस पेप्सिनोजन इनएक्टिव को उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ताकि एंजाइम जो है वो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन या डाइजेशन में हेल्प आउट कर सके। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वेयर एंजाइम्स आर प्रेजेंट, लोकेशन के बारे में एंजाइम के। एंजाइम एक तो सेल के इनसाइड पाए जाते हैं, यानी कि इंट्रासेलुलर एंजाइम कुछ होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। उसके बाद कुछ एंजाइम जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, जैसे कि फंजाई है वो डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या करते हैं, अपने एंजाइम बाहर सेल से बाहर सेक्रेट आउट करते हैं। तो ये कुछ एंजाइम जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन नेचर होते हैं। कुछ एंजाइम जो हैं वो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड हैं। मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाती है, वहाँ पे F1 पार्टिकल का हमने डिस्कस किया था। तो F1 पार्टिकल जो है वहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है ATP सिंथेज, जो ATP की सिंथेसिस करवाता है, तो वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। तो ये तीन जगह पे एंजाइम जो हैं पाए जाते हैं सेल के अंदर। तो उसके बाद है डियर स्टूडेंट मैकेनिज्म, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसे हम कैटालाइसिस का नाम भी देते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए क्या है, एंजाइम का काम करने का तरीका क्या है कि एंजाइम को कोई भी एंजाइम है वो अपने साथ सबस्ट्रेट को बाइंड करवाता है, उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, और एंजाइम अलहदा हो जाता है। तो इस तरह एंजाइम अपना काम करता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक जो है ये सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो इस सबस्ट्रेट का नाम क्या है, माल्टोज। ये क्या है, माल्टोज। इस डियर स्टूडेंट्स इस माल्टोज एक डाइसैकराइड है, इसको हमने, ये सबस्ट्रेट है, इसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, इसकी हमने ब्रेक डाउन करनी है। तो किसके ज़रिए करेंगे, हम एंजाइम के ज़रिए करेंगे। अब ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम की जो ये सर्कल मैंने किया हुआ है, ये इसका स्मॉल पोर्शन जो असल में कैटालाइसिस में हिस्सा लेता है, चार्ज बेरिंग साइड कहते हैं जिसे, वो क्या कहलाती है, एक्टिव साइड कहलाती है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके लगना होता है। अब इसका जो है एक्टिव साइड की दो साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड्स होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करती है, तो इस साइड को हम क्या नाम देते हैं, बाइंडिंग साइड का नाम देते हैं, इस साइड को बाइंडिंग साइड का नाम देते हैं। और एक ये पोर्शन होता है एंजाइम का जहाँ पे जिसने कैटालाइसिस करवानी है एक्टिव साइड का, तो वो कौन सा होता है, कैटालाइटिक साइड। ये वो जगह है जिसने कैटालाइसिस करवानी है, ब्रेक डाउन करवानी है, ये कैटालाइटिक साइड है। अब इसी को मैं आगे बनाता हूँ, ये एंजाइम वही है, उसकी ये एक्टिव साइट है। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, ये सबस्ट्रेट को मैं यहाँ पे बाइंड करवा रहा हूँ, यानी कि इस सबस्ट्रेट की आपने देखा इस एक्टिव साइट की शेप एग्जैक्ट इस सबस्ट्रेट की तरह की है। तो यहाँ पे आके ये एक्टिव जो सबस्ट्रेट होंगी इसकी एक्टिव साइट पे लगेंगी, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया। ये यहाँ पे देखें एग्जैक्ट जो ये सबस्ट्रेट हैं, ये एग्जैक्ट इसके अंदर इस एक्टिव साइट एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट हो जाते हैं। तो अब जैसे ही ये एंजाइम अपना काम करेगा, अब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में जुड़ चुके हैं, तो इसको हम नाम देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स डियर स्टूडेंट टूटेगा तो क्या बनेंगे, ये प्रोडक्ट बन, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा, कैटालाइसिस, ये वाला पार्ट जो है हमने कैटालाइटिक साइड कहा था, तो ये यहाँ से क्या कर देगा, इसको इसकी कैटालाइसिस करवा देगा। कैटालाइसिस में क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाएगा और ये माल्टोज जो है दो मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दूसरा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ये जो है एंजाइम जो है वैसे के वैसे जैसे इंटर हुआ था, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के बाद एंजाइम जो है वैसा के वैसा आपके पास बाहर निकल आता है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर कोई भी उसकी केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करता, बल्कि ड्यूरिंग रिएक्शन ये अपना काम करता है। इसका जस्ट काम यही होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द
केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है इंजाइम। कुछ इंजाइम जो होते हैं ये मेटाबॉलिक पाथवे भी बनाते हैं। किस तरह मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं? फर्ज करें ये हमारे पास एक ए सबस्ट्रेट है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, बी में कन्वर्ट किया। अब बी जो प्रोडक्ट है, ए की क्या है? प्रोडक्ट है। अब ये जो बी प्रोडक्ट है ये सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करेगी और इसे सी में कन्वर्ट किया, और सी जो है फिर ये सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करेगी, इसे डी में कन्वर्ट किया गया। अब डी जो है फिर सबस्ट्रेट के तौर पर और एक्ट करेगी और ई प्रोडक्ट बन जाएगी। अब फाइनल प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? ई। अब इस ए को बी में जो कन्वर्ट कर रहा है वो एंजाइम कौन सा है? E1। अब मतलब कि ये सबस्ट्रेट है और इसको ये एंजाइम E1 ने प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट किया। ये इस एंजाइम की क्या थी? प्रोडक्ट थी। अब ये यहाँ पे एंजाइम आएगा E2। एंजाइम E2 क्या करेगा? पहले वाले एंजाइम की प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पर लेगा और उसे बी को सबस्ट्रेट के तौर पर लेने के बाद उसे प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट। अब E3 एंजाइम जो है वो क्या करेगा? इस एंजाइम E2 की जो प्रोडक्ट होगी उसको सबस्ट्रेट के तौर पर, सी को सबस्ट्रेट के तौर पर लेगा और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट डी में। अब ये जो E4 एंजाइम होगा ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? ये इस डी को प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पर लेगा और उसे किस फाइनल प्रोडक्ट ई में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह एक एंजाइम पहले वाले एंजाइम की क्या करता है? प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल करता है और अपनी प्रोडक्ट बनाता है। अगला एंजाइम क्या करेगा? वो पिछले जो पहले वाला एंजाइम है उसकी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल करेगा और अपनी प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरह ये मेटाबॉलिक पाथवे यानी मेटाबॉलिक सिलसिले बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट? बाज़ का इस फाइनल प्रोडक्ट ई का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये क्या करता है? यही ई जो है यहाँ से जाके इस E1 के एंजाइम जो है इसके एक्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या है? व्हेन प्रोडक्ट कंट्रोल इट्सेल्फ प्रोडक्ट इट्स ऑन प्रोडक्ट। जब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो खुद ब खुद जाके अपनी प्रोडक्ट कंट्रोल कर देता है उसको हम फीडबैक इनहिबिशन का नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि थायरॉक्सिन है हमारी बॉडी के अंदर। थायरॉक्सिन का जब लेवल ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, थायरॉक्सिन क्या करता है? वो खुद जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है। वहाँ पे जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है उसको मैसेज देता है, तो वो वहाँ पे जाके उसको इनहिबिट कर देता है। जब वो रिलीज़ नहीं होगा तो आगे थायराइड ग्लैंड जो हैं वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये यानी कि प्रोडक्ट खुद जाके अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, अपनी सेक्रीशन को स्टॉप कर देता है। इसको हम फीडबैक इनहिबिशन का नाम देते हैं। कि फीडबैक इनहिबिशन हुई है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर E1 की एक्टिविटी रुक गई है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, तो ए से E1 काम नहीं करेगा तो ए से बी नहीं बनेगा। जब बी नहीं बनेगा तो बी से सी नहीं बनेगा। जब सी नहीं बनेगा तो सी से डी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो डी नहीं होगा तो फिर ई में। तो इस तरह इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। अब जब लेवल इसका बिल्कुल लो हो जाता है तब क्या होता है? यही इसके जो ये वाले हैं ये प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करते हैं। ये इसको कहते हैं कि भाई अब एक्टिविटी बहुत लो हो चुकी है, प्रोडक्ट जो है उसकी अमाउंट बहुत लो हो चुकी है, तो ये प्रिकर्सर एक्टिवेशन के तौर पर काम करते हैं और इसको दोबारा क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं प्रिकर्सर एक्टिवेशन के तौर पर। और जब ये एक्टिवेट कर देंगे अब ए से बी बनेगा, बी से सी और सी से डी और डी से ई फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कस किया। हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉक एंड की मॉडल और जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।